नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ GKGS के इम्पोर्टेंट दोस्तों हम 150 प्रश्न का सुपर फास्ट रिवीजन आज के इस वीडियो में करेंगे। आप दोस्तों अगर कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस GKGS के सुपर फास्ट रिवीजन क्लास को ज़रूर पूरा देखिएगा। दोस्तों हम कम समय में आपको 150 GKGS उस प्रकार के प्रश्न का रिवीजन करवा देंगे जो प्रश्न कई सालों से एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। कोई भी एग्जाम का पेपर उठा के देखिए दोस्तों, सभी एग्जाम में GKGS के प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। तो यह वीडियो दोस्तों आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं और देखते हैं साथ ही आज के इस वीडियो में किस प्रकार के GKGS के प्रश्न है। देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है आधुनिक भारत के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को जाना जाता है आधुनिक भारत के पिता के रूप में। अगर राजा राम मोहन राय का बात किया जाए तो साथ ही आपसे अगर पूछ लिया जाए जो ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किया, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। कब किया गया? तो 1828 में ब्रह्म समाज का स्थापना किया गया। कहाँ किया गया दोस्तों? तो बोल सकते हैं कोलकाता में किया गया, जिसे महलों के शहर के नाम से जाना जाता है। और कोलकाता जो है हुगली नदी के किनारे स्थित है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सगोली की संधि किस वर्ष हुई थी? तो सगोली की जो संधि हुआ था दोस्तों, यह 1816 ईस्वी में यह संधि हुआ था। यहाँ पर दोस्तों हम एक दो आपको युद्ध बता देते हैं, आप युद्ध याद रखिएगा जिससे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। जैसे आपको दोस्तों पूछा जाए वांडी वॉश का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1760 में हुआ था वांडी वॉश का युद्ध। दोस्तों 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध पूछा जाए तो 1764 बोलिएगा। साथ ही अगर पलासी का युद्ध पूछा जाए तो 1757 याद रखिएगा, पलासी का युद्ध हुआ था। अगर दोस्तों 1526 पूछा जाए तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में। पानीपत का तृतीय युद्ध अगर पूछा जाए तो 1761 याद रखिएगा, पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। अगर दोस्तों खानवा का युद्ध आपसे पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं 1527 में लड़ा गया था खानवा का युद्ध। अगर तराइन का युद्ध आपसे पूछा जाए तो दोस्तों आप बोल सकते हैं 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। दोस्तों तराइन का द्वितीय युद्ध अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। तराइन का तृतीय युद्ध दोस्तों अगर पूछा जाए तो आप बोलिएगा 1215 में लड़ा गया था। इतने बात साथी आप याद रख सकते हैं, इससे प्रश्न जरूर पूछा जाता है, 1 से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है एस्ट्रोजन और कहता प्रोजेस्टेरोन किसकी वृद्धि को नियंत्रित कर उत्तेजित करते हैं? तो स्तन ग्रंथि आप बोल सकते हैं। और ये दोनों जो है साथी, ये दोनों आपको मादा लिंग हार्मोन है, आप बोल सकते हैं। साथी टेस्टोस्टेरोन किस प्रकार का हार्मोन है? तो नर हार्मोन है, आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है? तो अनुनाद का यह उदाहरण है, कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में हैं? तो दोस्तों इसका 4 गो होता है। प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में हैं? तो 4 होता है, आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भारत में 10 वर्षीय जनगणना विधिवत रूप से किस वर्ष में आरंभ हुई? तो 1881 में दोस्तों यह जनगणना शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है छपेली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो छपेली जो है दोस्तों हिमाचल प्रदेश का है, छपेली का बात किया जाए तो। अगला क्वेश्चन कहता है वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान यानी पादप विज्ञान का जनक बोला जाता है। थियोफ्रेस्टस का दोस्तों एक प्रसिद्ध पुस्तक है जो एग्जाम में पूछा जाता है, हिस्टोरिया प्लांटेरम किसका पुस्तक है? तो थियोफ्रेस्टस का है। यही अगर आपसे जंतु विज्ञान का पिता पूछ लिया जाए
या दोस्तों बायोलॉजी का पिता पूछ लिया जाए, यानी जीव विज्ञान का पिता पूछ लिया जाए, तो आप अरस्तु लॉक कर दीजिएगा। और अरस्तु का भी दोस्तों एक पुस्तक याद रखिएगा, हिस्टोरिया एनिमेलियम, किसका पुस्तक है? अरस्तु का पुस्तक है। क्वेश्चन का था नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? तो सिक्किम में दोस्तों नाथुला दर्रा आपको स्थित है सिक्किम में। अगला क्वेश्चन कहता है पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था कौन वर्ष? दोस्तों यहाँ पर साथी गलत लिखा गया है, अभी हम साथी आपको बताए। पानीपत का जो तीसरा युद्ध लड़ा गया था 1761 में लड़ा गया था पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का दूसरा और पहला युद्ध हम बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन का था पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन अनुमोदित करता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना कब हुआ था? तो 1952 में आप बोल सकते हैं इसका स्थापना हुआ था। और दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है दोस्तों? तो आप बोल सकते हैं प्रधानमंत्री होता है। पंचवर्षीय योजना का बात किया जाए तो पंचवर्षीय योजना कौन तैयार करता था? तो योजना आयोग। योजना आयोग पंचवर्षीय योजना तैयार करने का काम करता था। योजना आयोग का गठन जो होता है 15 मार्च 1950 को होता है दोस्तों इसका गठन। और योजना आयोग का भी अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। योजना आयोग की जगह पर अब दोस्तों नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग का गठन कब किया गया? तो आप बोल सकते हैं 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया। और नीति आयोग का भी अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। टोटल दोस्तों पंचवर्षीय योजना का बात किया जाए तो टोटल 12 गो पंचवर्षीय योजना आया। एक पंचवर्षीय योजना आप याद रखिएगा, जो कौन पंचवर्षीय योजना है जो जिसकी अवधि मात्र 4 वर्ष थी दोस्तों, तो आप बोल सकते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन कहता अमजद अली खान इसको बजाने के लिए जाने जाते हैं, यह सरोद को बजाने के लिए जाने जाते हैं। क्वेश्चन कहता है लिफ्ट लेने पर व्यक्ति को लिफ्ट में भारीपन महसूस होता है, तो दोस्तों बस ऊपर जाना शुरू हो गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। क्वेश्चन कहता है एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है? उत्तल लेंस आप बोल सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है भारत में दोस्तों कहता है भारत रत्न पुरस्कार में कितने रुपये की राशि दी जाती है? तो दोस्तों भारत रत्न पुरस्कार में कोई राशि नहीं दिया जाता है, 0 रुपये की राशि दिया जाता है दोस्तों। यह सर्वोच्च पुरस्कार है अपना भारत देश का, भारत रत्न आप बोल सकते हैं। और इसमें जो पुरस्कार होता है दोस्तों पीपल के पत्ते के समान आप बोल सकते हैं। क्वेश्चन कहता है भारत रत्न सबसे पहले किसके द्वारा प्रदान किया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा प्रदान किया गया था भारत रत्न सबसे पहले आप बोल सकते हैं दोस्तों। 3 व्यक्ति को दिया गया था, जिसमें आप सबसे पहले बोल सकते हैं साथी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तब भाग 2 संबंधित है आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहता छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई? तो छत्तीसगढ़ राज्य का जो स्थापना होता है 1 नवंबर 2000 को होता है दोस्तों। झारखंड राज्य का स्थापना कब होता है? तो आप बोल सकते हैं जो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को इसका भी स्थापना होता है। बिहार से अलग होकर बनता है। बंगाल से अलग होकर बिहार जो राज्य बना था दोस्तों, तो आप बोल सकते हैं 22 मार्च 1912 में बना था। आप याद रखिएगा इस बात को भी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजना बनाई जा चुकी है? तो 12 पंचवर्षीय योजना बनाई जा चुकी है। अगला क्वेश्चन कहता है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मुख्यालय है? तो पेरिस में दोस्तों इसका मुख्यालय है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। क्वेश्चन कहता संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया? संविधान में दोस्तों तो भारत तथा इंडिया के नाम से किया गया है। कहता किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में
अपनाया गया? तो वर्ष 1950 में अपनाया गया। और जनगण मन जो है यह भारत का राष्ट्रीय गान है। इसको लिखने का काम दोस्तों आप बोल सकते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया। और साथ ही बोल सकते हैं आप रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया 1913 में। और जनगण मन को दोस्तों गीतांजलि से ही लिया गया है। और भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, उसको लिखने का काम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा किया गया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी दोस्तों कहीं कहीं ऑप्शन में दिया रहता है, तो आप देख सकते हैं। और साथ ही याद रखिएगा वंदे मातरम को जो लिया गया है आनंद मठ से लिया गया। साथ ही एक क्वेश्चन आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है, जो रविंद्रनाथ टैगोर तो अपना भारत देश का राष्ट्रगान लिखा ही लिखा है, और लेकिन कौन देश का लिखा है? एक और देश का लिखा है, उसका नाम दोस्तों आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन कहता है भारत में 10 वर्षीय जनगणना विधिवत रूप से किस वर्ष में आरंभ हुई? 1881 में। यह प्रश्न दोस्तों रिपीट हो गया है। क्वेश्चन कहता है दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन कहता है भारत की देशी रियासतों के विलय में किन दो व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन आप बोल सकते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है और भारत का बिस्मार्क दोस्तों इसको कहा जाता है। आप याद रख सकते हैं, इसका प्रतिमा है, सबसे ऊंचा प्रतिमा है गुजरात में है। क्वेश्चन कहता बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो कबड्डी है। और कबड्डी में जो खिलाड़ी की संख्या होता है दोस्तों तो 7 होता है एक पक्ष में, आप बोल सकते हैं। और बांग्लादेश की राजधानी पूछा जाए तो ढाका, और इस देश की मुद्रा पूछा जाए तो टक्का बोलिएगा। दोस्तों अपना भारत देश का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है भारत के संविधान में मूलतः कितने अनुच्छेद थे? तो 395। जैसे दोस्तों आप जोड़ सकते ए वी ऐसे टाइप का जोड़िएगा, जो दोस्तों तब हो जाएगा 400 प्लस बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग की नियुक्ति का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 280 सही उत्तर माना जाएगा। अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बुजकाशी हो जाता है। बास्केटबॉल खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तब 5 गो खिलाड़ी इसमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शर्मिला शर्मा किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? यह कथक से है। दोस्तों कथक जो है यह कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तरी भारत यानी यूपी का बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहता मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? तो भरतनाट्यम से है। भरतनाट्यम जो है यह सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है। और दोस्तों किस राज्य का है? तो आप बोलिएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु से संबंधित है दोस्तों, आपको भरतनाट्यम बोल सकते हैं। क्वेश्चन कहता है किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई? तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा बनाई गई थी। क्वेश्चन कहता है हुसैन सागर झील किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा लेंगुन झील चिल्का किस राज्य में स्थित है? तो ओडिशा में स्थित है। कहता पद्म पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति देश का दोस्तों प्रथम नागरिक होता है, आप बोल सकते हैं। राष्ट्रपति के बाद दोस्तों कौन आता है? तो आप बोल सकते हैं उपराष्ट्रपति बोल सकते हैं। उपराष्ट्रपति के बाद दोस्तों कौन आता है? तो आप बोल सकते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री के बाद दोस्तों कौन आता है? तो आप बोल सकते हैं राज्यपाल। अपना अपना राज्य का राज्यपाल। ये वरीयता क्रम आप याद रख सकते हैं। पहले राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, उसके बाद दोस्तों प्रधानमंत्री, उसके बाद दोस्तों राज्यपाल, उसके बाद दोस्तों पूर्व राष्ट्रपति बोल सकते हैं, उसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री बोल सकते हैं। इस प्रकार से वरीयता क्रम आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता कंबोडिया के प्रसिद्ध मंदिर अंकोर वाट का निर्माण किसके द्वारा किया गया? राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। अंकोर वाट का जो मंदिर है यह दोस्तों हिंदुओं का मंदिर है और सबसे बड़ा मंदिर है। कहाँ है? तो कंबोडिया में है।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का था मामा भांजा का मंदिर कहाँ स्थित है, तो बारसूर में स्थित है। महाकालेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में यह मंदिर स्थित है। कहता राजस्थान के दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा किया गया, विमल शाह के द्वारा किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला कथा भारतीय अध्यक्ष कौन है, विजय लक्ष्मी पंडित। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। साथ ही आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी दोस्त लोग अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। कहता मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था, तो राजदूत था दोस्तों, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था दोस्तों, जिसके द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था मेगास्थनीज को। और मेगास्थनीज ने ही इंडिका नामक पुस्तक लिखी है। इंडिका नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, मेगास्थनीज के द्वारा। कहता लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है, तो केशिकत्व घटना दोस्तों इसका कारण होता है। एक जैव पद्धति कहता है जिसमें परासर्वे का उपयोग किया जाता है, तो सोनोग्राफी आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। मानव शरीर का कहता ताप स्थापी स्थित होता है हाइपोथैलेमस में दोस्तों, होता भूख प्यास दोस्तों इन्हीं के कारण होता है। आप बोल सकते हैं हाइपोथैलेमस ग्रंथि लगवाने का काम करता है। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2012 से 17 बोल सकते हैं। क्वेश्चन कहता है भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे, जहांगीर के। कौन मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है, तो जहांगीर का नहीं है। तब जहांगीर का कहाँ है दोस्तों, तब बोल सकते हैं लाहौर में इसका मकबरा। कहाँ, लाहौर में। उत्तर भारत के मंदिरों को डैश कहा जाता है, नागर शैली के नाम से इसको जाना जाता है। भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था, हम पहले बता दिए दोस्तों 1950 यानी 15 मार्च 1950 बोल सकते हैं, 15 मार्च 1950 में किया गया था। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान अंतिम कथा पूर्व वायसराय कौन थे, माउंट बेटन इसका सही उत्तर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कथा चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ, 1917 में हुआ था। वह कौन से भारतीय है जिन्होंने भारत में सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया, दादा भाई नौरोजी। और कितना रुपये दोस्तों निर्धारित किया गया था, तो 20 रुपया आप बोल सकते हैं। कहता सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है, तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र दोस्तों कहा जाता है, आप बोल सकते हैं। और साथ ही आप याद रख सकते हैं द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। प्राथमिक क्षेत्र दोस्तों कृषि क्षेत्र को कहा जाता है, जैसे पशुपालन हो गया दोस्तों, मुर्गी पालन, कबूतर पालन, ये सब जो आता दोस्तों, गाय भैंस पालन, पशुपालन समझ लीजिए साथी, ये सब आता है आपको प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन का था प्रसिद्ध खजुराहो नृत्य महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया था, मध्य प्रदेश में यह आयोजित किया गया था, मध्य प्रदेश में। किस तत्व ने कहा जेम्स चैडविक को न्यूट्रॉन की खोज में मदद की, बेरिलियम। और न्यूट्रॉन जो होता है यह उदासीन कण होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है, बोल सकते लड्डू दोस्तों, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में अगर आपसे पूछा जाए सबसे भारी कण दोस्तों, तो आप क्या बोल सकते हैं, न्यूट्रॉन बोल सकते हैं। भारत का पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो भारत रत्न हो जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो पद्म विभूषण है। कहता यूएनओ के नामकरण का श्रेय किसे दिया जाता है, तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को दिया जाता है। वेरीनाग झील कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में दोस्तों यह स्थित है। अगला क्वेश्चन भारतीय महिला हॉकी टीम कहता है बर्मिंघम में कौन सा पदक प्राप्त किया, कांस्य पदक प्राप्त किया। जालियांवाला बाग कहाँ पर है, अमृतसर में। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो होता है यह होता है दोस्तों आपको 13 अप्रैल 1919 को यह घटना होता है, पंजाब के अमृतसर में यह घटना होता है, आप बोल सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर निर्धारित किया गया था? 8%। इंडिया हाउस की स्थापना किस वर्ष हुई? 1904 में इसका स्थापना होता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? दोस्तों आप बोल सकते हैं 1 जुलाई 1955 में किया गया था। SBI का बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता सैंधव सभ्यता का एक स्थल लोथल किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। कहाँ दोस्तों स्थित है? तो आप गुजरात बोल सकते हैं। और साथ ही लोथल जो है यह भोगवा नदी के तट पर स्थित है। भोगवा नदी के तट पर स्थित है। शाही सेना विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1946 में यह विद्रोह हुआ था। नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? जवाहरलाल नेहरू ने। H1N1 इसके द्वारा होता है, यह विषाणु से होने वाला है। 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था? इंग्लैंड ने दोस्तों किया था। प्रश्न कहता है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? बिहार में है दोस्तों, यह है बिहार राज्य में। भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई? कानपुर में। और दोस्तों गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर जो है कानपुर स्थित है, उत्तर प्रदेश का शहर है। गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ पर हुई और उन्होंने फारसी कहाँ सीखी? तो आनंदपुर साहिब में गुरु गोविंद सिंह जो है आप बोल सकते हैं यह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। इसका जन्म पटना में होता है दोस्तों। खालसा पंथ का स्थापना 1699 में इसी के द्वारा किया जाता है। प्रश्न कहता है भारत में आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी स्तर पर प्रतिवर्ष कौन प्रकाशित करता है? वित्त मंत्रालय प्रकाशित करता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। कहता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो अनुच्छेद दोस्तों आप 356 बोल सकते हैं। क्रिकेट खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट खेल का बात करते हैं तो बास्केटबॉल खेल में कितने खिलाड़ी? 5 गो होता है। लोनार झील किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। और यह प्रश्न तो दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया है। गुप्त वंश का अंतिम शासक स्कंद गुप्त हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है विश्व की लघु सांसद किसे कहते हैं? संसद, संयुक्त राष्ट्र महासभा। अगर दोस्तों हम संसद का बात करते हैं तो संसद जो है यह आर्टिकल 79 में है। और संसद के 3 गो अंग होता है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। और संसद के 2 गो सदन याद रखिएगा, एगो होता है लोकसभा, एगो होता है राज्यसभा। राष्ट्रपति का पद 52 में है, अनुच्छेद 52 में। लोकसभा दोस्तों है 81 में, राज्यसभा 80 में। कहता ग्राज शहर कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया बोल सकते हैं, ग्राज शहर ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन कहता है जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की वह कौन था? सिकंदर लोदी के शासन में। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? ताराबाई के हाथों में। किसके हाथों में? ताराबाई के हाथों में। उत्तेजन के समय कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है? एड्रीनलिन हार्मोन उत्सर्जित होता है। कहता उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है आर्किमिडीज दोस्तों, यूनानी वैज्ञानिक थे। आर्किमिडीज का बात किया जाए तो कहता दक्षिण राम अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया तो 1943 में दिया था। बंगाल विभाजन को कब निरस्त किया गया? 1911 में दोस्तों, लॉर्ड हार्डिंग के समय में। और दोस्तों बंगाल विभाजन जो हुआ था 1905 में हुआ था, करजन के समय में दोस्तों बोल सकते हैं। और रद्द किया गया 1911 में। प्रश्न कहता है भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए? इंडो ग्रीक के द्वारा यह जारी किया गया। ये सब प्रश्न एग्जामिनर के दोस्तों फेवरेट प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछ लिए जाते हैं। कहता पुरंदर की संधि शिवाजी ने कब और किसके साथ की? तो 1665 राजा जयसिंह के साथ। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य
गुजरात हो जाता है। और सबसे छोटी समुद्री तटरेखा वाला राज्य पूछा जाए दोस्तों तो आप बोल सकते हैं और गोवा बोल सकते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछा जाए तो राजस्थान। अगर दोस्तों सबसे लंबी तटीय रेखा पूछा जाए किसकी है, राज्य नहीं दिया रहता, तब आप अंडमान निकोबार मारते दोस्तों। यह याद रखिए केंद्र शासित प्रदेश है। पता पृथ्वी से सितारों की दूरी को किस इकाई में नापते हैं, प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन, सम्राट अकबर का वित्त मंत्री कौन था, टोडरमल हो जाता है। पुस्तक गुलामगिरी के रचनाकार कौन है, ज्योतिबा फुले हो जाता है। प्रथम सर्च इंजन के संस्थापक थे तो एलन इम्ल्टेज दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय रक्षा मंत्री कौन थे, जगजीवन राम हो जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है लॉर्ड मेयो की हत्या किस स्थान पर की गई, पोर्ट ब्लेयर में किया गया था। नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, तो राम वरण यादव दोस्तों हो जाता है। कहता है पीएम नरेंद्र मोदी फिल्म के निर्देशक कौन है, उमंग कुमार इसके निर्देशक हो जाते हैं। प्रश्न कहता मित्र मेला क्रांतिकारी संगठन के संस्थापक थे, वीर सावरकर हो जाता है। पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ पर स्थित है, नेपाल में स्थित है। मिथुन नामक पशु नस्ल कहाँ पाई जाती है, अरुणाचल प्रदेश। यह भारत का राज्य है दोस्तों जहाँ सूर्योदय सबसे पहले होता है बोल सकते हैं। और साथ ही नेफा के नाम से पहले इसको जाना जाता था अरुणाचल प्रदेश को। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन अरस्तु के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा, अरस्तु के द्वारा। पता किसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है दोस्तों, गामा किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है, आप बोल सकते हैं दोस्तों। कहता है इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे किस तिथि को मनाया जाता है, तब 20 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। गामा किरण का खोज किसके द्वारा किया गया, आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। पॉल विलार्ड हमें बता दिए साथी, और पॉल विलार्ड के द्वारा किया गया था गामा किरण का खोज। कैंसर में इसी किरण का उपचार किया जाता है। कहता बगलिहार बांध परियोजना किस नदी पर है, चिनाब नदी पर है दोस्तों। किस नदी पर, चिनाब नदी पर है। कहता है नेपाल का संविधान कब लागू किया गया, 20 सितंबर 2015। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच होती है, भारत नेपाल। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई, 1 मई 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी। संघ लोक सेवा आयोग किस प्रकार की संस्था, संवैधानिक संस्था है साथी, संवैधानिक बोल सकते हैं। भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है, तब विधान परिषद दोस्तों 6 राज्य में है, आप बोल सकते हैं 6 राज्य में विधान परिषद है। कहता है पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है, ग्राम सेवक। भारत के प्रथम लोकपाल की नियुक्ति कब की गई, तो 2019 में इसका नियुक्ति किया गया था। कजाकिस्तान की नई राजधानी कहाँ पर स्थापित की गई है, तो नूर सुल्तान दोस्तों। राजा मिहिर भोज किस राजवंश से था, गुर्जर प्रतिहार राजवंश से हो जाता है। सैयद राजवंश का संस्थापक कौन था, खिलजी खां। अगर आपको याद है तो साथ ही सही उत्तर लगा सकते थे। कहता है मारफती किस देश की पारंपरिक लोकगीत है, बांग्लादेश का, यह हो जाता है। अगला क्वेश्चन, भूटान का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो काला कौवा दोस्तों। साथ ही भूटान की राजधानी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो थिम्पू बोलिएगा। भूटान की मुद्रा दोस्तों एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, नगुल-ट्रम इसकी मुद्रा का नाम है, नगुल-ट्रम। काजी नजरुल इस्लाम राष्ट्र कवि है बांग्लादेश के दोस्तों, जो काजी नजरुल इस्लाम राष्ट्र कवि है। कहता कैडियन किस देश की नृत्य शैली है, श्रीलंका का। किसका, श्रीलंका का हो जाता है। सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई, मेरठ से हुआ दोस्तों। 1857 की क्रांति बोल सकते हैं, 10 मई को उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू हुआ था। ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 6 वर्ष का होता है। कितना वर्ष, 6 वर्ष बोल सकते हैं। कहता तनाख किस धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है, यहूदी का है। म्यांमार कब स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बना, 1948 में बना था, 1948 में। अफीम युद्ध किन 2 देशों के बीच लड़ा गया,
चीन और इंग्लैंड के बीच ब्रिटिश राज एवं अफगान आदिवासियों के बीच कौन सी युद्ध लड़ी गई? अफगानी युद्ध दोस्तों लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में आंतरिक अशांति के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? श्रीमती इंदिरा गांधी, और भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हो जाता। दोस्तों भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी थी? तो आप बोल सकते हैं सरोजिनी नायडू। कोनो राज्य का बनी थी दोस्तों, लेकिन प्रथम बार महिला राज्यपाल बनी थी उत्तर प्रदेश का। और दोस्तों भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति दोस्तों क्या बोलिएगा आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बोल सकते हैं कौन थी? कहता नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो गाय है दोस्तों। क्या है? गाय है। अगला क्वेश्चन कहता है फ्रेंडशिप हाईवे किन दो देशों के बीच है? तो चीन और नेपाल के बीच है दोस्तों, आप बोल सकते हैं। साथ ही श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी दोस्तों भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन कहता है भारत श्रीलंका के बीच कौन सी युद्ध अभ्यास होता है? मित्र शक्ति। बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी कौन है? सुरमा दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। प्रथम लोकायुक्त किस राज्य में स्थापित की गई? महाराष्ट्र। नेपाल की संसद को कहा जाता है राष्ट्रीय पंचायत के नाम से जाना जाता है। भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन है? तो आप बोल सकते हैं डवाइट डी आइजनहावर दोस्तों हो जाएगा आइजनहावर। कहता थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र कहाँ पर स्थित है? केरल में। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल पाया जाता है। यही अगर भैया जी आपसे चाय में पूछ लिया जाए तो आप टैनिक अम्ल बोल सकते हैं चाय में। अगर अंगूर और इमली में पूछ लिया जाए तो टार्टरिक अम्ल आप बोल सकते हैं। दोस्तों सिरका में पूछ लिया जाए तो एसिटिक अम्ल बोल सकते हैं। प्रश्न कहता है बाबर ने किस युद्ध में सर्वप्रथम जिहाद का नारा दिया था? खानवा का युद्ध। और खानवा का युद्ध लड़ा गया था 1527 में दोस्तों लड़ा गया था। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल हो जाता है। भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? तो पिनाकी चंद्र घोष। दक्षिण गंगोत्री कहाँ पर स्थित? अंटार्कटिका में स्थित है। अतः मैं आकाश गंगा का नागरिक हूँ, यह कथन किसका है? कल्पना चावला का दोस्तों यह कथन हो जाता है। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ढाका में स्थित है। भारत एवं बांग्लादेश के बीच कौन सी युद्ध अभ्यास होता है? संप्रीति दोस्तों आप बोल सकते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कहाँ से की गई? हरियाणा से किया गया था। कहाँ से? हरियाणा से। भारत में प्रथम लोकपाल बिल किस वर्ष पारित की गई? 2013 में दोस्तों पारित किया गया था। कहता सूफी संतों की कब्र को क्या कहा जाता है? दरगाह बोला जाता है। 13वीं सदी में पश्चिम बंगाल को किस नाम से जाना जाता था? गोंड के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है जो किस खेल में विजेता को भारत केसरी के नाम से जाना जाता है? कुश्ती दोस्तों आप बोल सकते हैं। और बिहार केसरी यहाँ पर आप सुन लीजिए किसको कहा जाता है? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। पता है भारत के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी अंपायर होने का श्रेय किसे दिया जाता है? पंकज गुप्ता को दिया जाता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बहुत ज़बरदस्त तरीके से जीके जीएस के कम समय में 150 महत्वपूर्ण प्रश्न का रिवीजन करवाए सुपर फास्ट तरीके से। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।